नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन को लेकर के। जिस भी भगवान के ऊपर हम भरोसा करें या हमें उतना भरोसा नहीं है, फिर भी कम से कम हेल्प तो हम सब मांगने की कोशिश करते हैं। हेल्प कभी आती है, कभी नहीं आती है। इस क्वेश्चन को मैं करीब 20 साल से पूछ रहा हूँ। मेरी अपनी एक स्पिरिचुअल यात्रा चल रही है और अभी पिछले कुछ महीनों से मैं ये बुक जर्नी ऑफ सोल्स पढ़ रहा था। डॉक्टर माइकल न्यूटन है, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से लोगों को हिप्नोटाइज करके पास में ले गए हैं और ढेर सारे अलग अलग लोगों की लाइफ को हमारे सामने केस वाइज डिस्कस किया है। और आज के वीडियो में वो हमसे बताएंगे कि वो एक क्वालिटी कौन सी है जिसकी वजह से हमको स्पिरिचुअल हेल्प नहीं मिल पाती है मास्टर से। जब मैंने शुरू में इस बुक को उठाया था, 2-4 पेजेस पढ़े, मुझे लगा क्या बकवास है। लेकिन फिर मेरे स्पिरिचुअल मास्टर ने मुझसे फोर्स करके कहा कि तुम्हें ये पढ़ना है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने एक फ़िल्म का भी जिक्र किया है। अभी रिसेंटली एक फिल्म मेकर हैं श्याम बेनेगल, जो मुझे पसंद थे। उनकी मैंने इक्की दुक्की फिल्में देखी थी, लेकिन अब मैं 10 दिनों में करीब 4-5 मूवीज़ देख चुका हूँ। वैसे मैं मूवीज़ बहुत देखता नहीं हूँ, लेकिन इनकी ऑलमोस्ट हर एक मूवी देख रहा हूँ। बिकॉज़ मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा था कि पापा कुछ न कुछ देखने का मन करता है। तो मैं उसको कह रहा था कि तुम स्क्रॉल करना बंद करो, इंस्टाग्राम या रील्स देखना बंद करो। अगर तुम्हें देखना ही है तो कोई अच्छी स्पिरिचुअल मूवी देखो। तो आज मैंने एक फ़िल्म का भी जिक्र किया है इस वीडियो में। और अगर ये पूरी की पूरी सीरीज़ आपको देखनी है तो dkbrains.com में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, बेसिक पर्पज़ ये है, अगर आप कोई चीज़ देखना चाहते हैं, कोई ख़ास कंटेंट जो आपके ब्रेन को, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को रिच करे, उसके लिए हमने dkbrains.com बनाया है। यहाँ पर 3 चीज़ें स्पेसिफिकली हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहला, एक ज़ेनोगी कौन होता है और कैसे बना जाता है। दूसरा, कि आप अपनी लाइफ के सही डिसीजंस कैसे लेते हैं। और तीसरा, अपने बिजनेसेस को कैसे ठीक कर सकते हैं। ये तीनों मेरे ही अपने पर्सनल लाइफ में से निकले हैं। जैसे जंगल में ढेर सारे पेड़ पौधे होते हैं, ऐसे ही ब्रेन में ढेर सारे न्यूरॉन्स और सेल्स डेवलप होते हैं जब आपको बहुत डीप नॉलेज मिलती है, लेकिन तब जब आप उसमें इंटरेस्टेड हो। मैं चाहूँगा कि आप लोग dkbrains.com जाकर के एक्सप्लोर करें। खाली यही सीरीज़ नहीं, उसमें ढेर सारी अलग अलग सीरीज़ हैं। उनको देख करके अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, अपने डिसीजंस और अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को इम्प्रूव करें। तो आइए देखते हैं कि वो एक क्वालिटी कौन सी है जिसकी वजह से हमको मास्टर्स गाइड नहीं कर पाते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लूँगा मैं। जो भी लोग स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, बहुत समझदार, ज्ञानी, ताकतवर, मिस्टिकल लोग, वो लोग चाह करके भी हमारी मदद क्यों नहीं कर पाते। इतनी गर्मी है, क्यों नहीं ठंडा कर देते। इतने आजकल तो जहाँ खबर आती है, यही खबर आती है कि वाइफ ने पति का करवा दिया, वाइफ ने पति का करवा दिया मर्डर। मतलब देखिए, नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सीरियसली मैं चाहता हूँ आप लोग उसको सोचिए। और शायद अभी नहीं सोच रहे होंगे, आप तब सोचेंगे जब आप किसी बहुत बड़ी दुख की या दर्द की कंडीशन में होंगे कि आखिर भगवान जैसे लोग जो बहुत ताकतवर, बहुत ग्रेट लोग हैं, वो हम लोगों की मदद क्यों नहीं करते। या अगर मदद करना चाहते हैं तो क्यों नहीं कर पाते। एक क्वालिटी है बस, अगर वो क्वालिटी आप समझ जाएं और उसको अपनी लाइफ में डाल लें, लॉन्ग टर्म में और इमीडिएटली, तो आप हेल्प ले सकते हैं फ्रॉम मास्टर्स। तो ये जो सीरीज़ है, इसका नाम है जर्नी ऑफ सोल्स। ये किस चीज़ के बारे में है। जब हम मरते हैं और पिछले जन्म में जाते हैं, मतलब अगले जन्म में, पिछले जन्म में, तो हम बीच के टाइम में, जब तक हमारा जन्म हो जाता है, उसमें हम रहते हैं मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में, सूक्ष्म दुनिया में। तो वहाँ पर ये जर्नी ऑफ सोल्स, उसकी यात्रा है, उसके बारे में लिखा गया है। डॉक्टर माइकल न्यूटन है जिन्होंने अपने क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज किया है और उनको बीच में लेकर गए हैं, 2 जन्मों के बीच। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इस बुक को पढ़ते पढ़ते हम लोग को समझ में आई है, आप लोगों को पता नहीं याद है कि नहीं। लोग अलग अलग लेवल्स के होते हैं एवोल्यूशन के हिसाब से। कुछ याद है कौन कौन से लेवल्स के होते हैं, कितने लेवल्स होते हैं और क्या मेन डिफरेंस होता है उन अलग अलग लेवल्स में। 6 लेवल्स के होते हैं, वेरी गुड। और मेन डिफरेंस क्या होता है उनके। लेवल 1 बिगिनर सोल, वेरी गुड। जिनका वाइट ऑरा होता है, उनका ऑरा वाइट होता है, गुड। ये एकदम यंग और एकदम इमेच्योर होते हैं। यंग और इमेच्योर होते हैं, एक्सीलेंट। लेवल 2 लोअर इंटरमीडिएट, लोअर इंटरमीडिएट बोलते हैं। इनका ऑफ वाइट ऑरा होता है। इनका ऑफ और ऑफ वाइट होता है, गुड। और फिर अगला लेवल 3, हम्म
इंटरमीडिएट सोल होते हैं, इंटरमीडिएट सोल होते हैं लेवल 3, येलो आ रहा होता है। येलो हो रहा होता है। फिर लेवल 4 अपर इंटरमीडिएट, जिनका डार्क येलो होता है। लेवल 4 अपर इंटरमीडिएट, जिनका ऑरा डार्क येलो होता है। और लेवल 5 एडवांस सोल लाइट ब्लू होता है। और लेवल 6 हाईली एडवांस सोल, जिनका डार्क ब्लू होता है। हाँ, लेवल 5 में एडवांस्ड सोल्स होते हैं जिनका ऑरा लाइट ब्लू होता है, और हाईली एडवांस्ड सोल्स होते हैं जिनका डार्क ब्लूइश पर्पल ऑरा होता है। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है बिगिनर, लोअर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, अपर इंटरमीडिएट, एडवांस्ड, हाईली एडवांस्ड में? जो लेवल 1 वाले होते हैं 42% ऑफ देम आर ऑन अर्थ। ज्यादातर लोग लेवल 1 होते हैं, ठीक है। और जो लेवल 5 और 6 वाले होते हैं वो तो अर्थ पे आते ही नहीं। गुड, लेवल 5 और 6 वाले अर्थ पे आते ही नहीं, एक्सीलेंट। और बाकी ये 2 3 4 वाले थोड़े थोड़े ही ये सारे एज एन लेवल 2 नहीं, लेवल 3 4 5 6 एज एन मास्टर गाइड करते हैं। हाँ, जो लेवल 1 2 और 3 है वो किसी को गाइड नहीं करते। लेवल 1 2 3 किसी को गाइड नहीं करते। और लेवल 4 ये जूनियर गाइड्स होते हैं, लेवल 5 सीनियर गाइड्स होते हैं, और लेवल 6 को बोला जाता है मास्टर्स। और अभी जिस क्लाइंट को डॉक्टर माइकल न्यूटन हिप्नोटाइज कर रहे हैं वो एक एडवांस्ड सोल है। नाम क्या है उनका? थेस। और वो कितने लोगों को गाइड कर रही हैं? 9। अच्छा 9 लोग, 9 लोगों को। और उसमें से सबसे ज्यादा मुश्किल किसके साथ आ रही है उनको? ओजानोविन। क्यों नहीं हेल्प कर पाते एडवांस्ड सोल्स? हम हेल्प लेना चाहते हैं फिर भी। इस सवाल का हम आज आंसर लेंगे। इससे पहले एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको देना चाहता हूं, हमारे सब्सक्राइबर्स को भी। एक फिल्म है त्रिकाल, श्याम बेनेगल जी ने बनाया है। त्रिकाल मतलब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, त्रिकाल। उसमें एक सीन है जहां एक औरत जो घर की बॉस है, उसके पति की डेथ हो गई है, और वो अपने पति की आत्मा को, अपने घर में एक लड़की रहती है, नीना गुप्ता जी ने उसका रोल प्ले किया है, उसके अंदर बुला रही है और बात कर रही है। तक पहुंच रही है। एर्नेस्ट, तू बोलो, मैं हूँ मरिया। सब लोग कहते हैं तुम्हें भूल जाऊं। बात करना चाहती है, और बुलाते ही अचानक क्या हो जाता है? उसके पति की जगह कोई और आ जाता है। कौन हो तुम? ये बेचारी कंफ्यूज्ड है कि आखिर ये आदमी क्यों आया है मुझसे मिलने के लिए, जबकि मैं अपने पति को बुला रही हूं। वो चुप ही नहीं होता, वो बता रहा है क्यों आया है। बोलती तुम जहां से आए हो जाओ, फिर भी वो बता रहा है कि क्या हुआ उसके साथ। आप लोगों से 2 सवाल है। ये आदमी दोबारा आता है, दोबारा अपने पति को बुलाने की कोशिश करती है, अकेली है, इसको बड़े मुश्किल डिसीजन लेने हैं। मेरी बेटी शादी नहीं करना चाहती, जिससे मैं शादी कराना चाहती हूँ शादी नहीं करना चाहती हूँ, तो क्या करूँ, प्लीज हेल्प मी। ये सब डिसीजंस वो अपने पति से पूछ करके लेना चाहती है। इसका पति आता ही नहीं है। तो 2 क्वेश्चन है आप लोगों से। इस फिल्म का नाम त्रिकाल क्यों पड़ा, ये क्वेश्चन मेन क्वेश्चन है। मैं नहीं समझ पाया अब तक, मतलब मुझे समझ में तो आ गया, बट मैं चाहता हूं आप इस पर थोड़ा दिमाग लगाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे लगता है एवरी मूवी मेड बाय श्याम बेनेगल, एवरी मूवी इज अ स्पिरिचुअल मूवी। इसके पहले मैंने निशांत देखी, वो भी एक तरह से रामायण की स्टोरी है, बट उससे ज़्यादा पावरफुल है। रामायण में तो भगवान थे, यहाँ पर जो कैरेक्टर था उसको अलग टाइप का है, आप देखिएगा उसको। खैर, अभी कौन सी फिल्म देखनी है आपको? त्रिकाल। और क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोगों को, इसका नाम त्रिकाल क्यों है। और ये भी मुझे आंसर दीजिएगा, आखिर जब ये औरत अपने पति को बुला रही है, मरे हुए पति को बुला रही है, तो कोई XYZ क्यों आ गया उसके घर में? ये बताइएगा मुझे, ठीक है। इसका कोई आंसर, रिटन आंसर स्क्रिप्ट में दिया नहीं है, और जिन्होंने बनाई है फिल्म वो भी जा चुके हैं। तो आप चैट GPT करने की कोशिश करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक आंसर है, और वो आंसर यही देगा आपको, उससे भी आपको यही आंसर मिलेगा कि आखिर जो लोग मर जाते हैं, सॉरी, हम जैसे लोगों को हमारे मास्टर्स, गाइड्स हेल्प क्यों नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। डॉक्टर न्यूटन पूछ रहे हैं अपने क्लाइंट से, थेस से, कि जब आप धरती पर आ जाती हैं फिजिकल फॉर्म में, तो क्या आपके स्टूडेंट्स को पता चलता है कि आप उनकी गाइड हैं? उस
स्पिरिचुअल गाइड है। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों के पास कोई स्पिरिचुअल गाइड या टीचर है? कौन? मुझे अभी फिलहाल लग रहा है आप और मार्क मैनसन। मार्क मेंशन और डॉक्टर आशीष शुक्ला आपके गाइड हैं। आपके डॉक्टर आशीष शुक्ला, आपके आप और डॉक्टर आशीष शुक्ला भगवान कृष्ण। श्रीश आपके? अभी आप है और दूसरे मिला नहीं है। एक है श्रीश के भी, डॉक्टर आशीष शुक्ला। अच्छा, मेरे गाइड कौन कौन है? आपकी गाइड है डॉक्टर पीजे सहर, कृष्ण, रमण महर्षि, कृष्णमूर्ति, निसर्गदत्त महाराज, गुरुदत्तात्रेय। मेरे ढेर सारे हैं। मैं बहुत सब है। बहुत सारे। आप लोग के बहुत गरीब आदमी हैं आप लोग गाइड के फॉर्म में। तो हमारे भी है भाई। तुमने तो खाली 2 को रखा। आज से हम लोग चलिए एक रूल बनाएंगे, जिस आदमी के जितने गाइड्स वो उतनी किताबें कवर कर देगा वीडियो के फॉर्म में। तब तो आप ही कहते हैं। नहीं, ये देखिए, अगर मुझे लगता है मेरे गाइड्स मुझे यूज कर रहे हैं अपने नॉलेज को इस दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो मुझे निमित्त मात्र यूज कर रहे हैं। निमित्त मतलब जानते हैं? निमित्त मतलब सिंगल थॉट नहीं, जरिए। ये है अगर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ लिख रहा हूं कुछ, तो पेन निमित्त मात्र है। तो भगवान कृष्ण मुझे यूज कर रहे हैं दुनिया को पढ़ाने के लिए, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं। खैर, तो ये हंसती हैं, बोलती हैं हाँ मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको क्लियर है कि मैं उनकी गाइड हूं, लेकिन कुछ को बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन हर एक स्टूडेंट को मेरा इन्फ्लुएंस कभी ना कभी पता चलता है। जैसे आप लोगों ने कहा आपके पास अलग अलग लोगों का इन्फ्लुएंस है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। डॉक्टर न्यूटन, थेस आप यहाँ पर हैं, धरती पर मेरे साथ हैं, तो क्या आप अपनी कंपनी में जो 9 लोग हैं जिनको आप गाइड करती हैं, अलग अलग लोगों से आप कांटेक्ट में हैं? बोलती हाँ हूँ, बताया तो। अब सुनिए, एक मैंने चीज देखी है आजकल, बहुत अच्छे से देखी है। लोग अपने आप सीखते हैं, सिखाने से नहीं सीखते। तो ये दुनिया ना एक तरह से बहुत अच्छी मूवी है जिसके अंदर में आप स्टोरी को जीते हैं, और स्टोरी को जीते हैं सीखने के लिए। जो आदमी नहीं सीख पाता उसके लिए रिपीट फिल्म चलाई जाती है, आपको फिर से यहां पर भेजा जाता है। अब जैसे हमारा बेटा वैभव कहता है कि एक अच्छी फिल्म वो होती है जहां पर दिखाया जाता है, बताया नहीं जाता। शो डोंट टेल। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि आज मैंने ना बहुत कमाल का ड्रिंक पिया, तो उसकी बताने की बजाय अगर मैं एक ग्लास ड्रिंक को लेकर के पी रहा हूं और ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ऋतिक रोशन की तरह 7 अप पी रहा हूं और ठंडा ठंडा कूल कूल हो रहा है, तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे ही मैं तपस्या कर रहा हूं, ये बोलने के बजाय अगर मैं सचमुच में तपस्या कर रहा हूं तो आपको ज्यादा मालूम पड़ेगा। यहां पर डॉक्टर न्यूटन पूछ रहे हैं, मैम थीस मैं आपसे पूछ रहा हूं, आजकल आप धरती पर तो पैदा होती नहीं है, बहुत कम पैदा होती हैं, तो आप उनको एग्जाम्पल से कैसे सिखा पाती हैं? मतलब कैसे करके बता पाती हैं कोई चीज? क्योंकि आपके स्टूडेंट तो यहां पर बार बार पैदा होते होंगे, आप तो वहां पर हैं, तो कैसे सिखाती हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, हम सब यूज कर सकते हैं दूसरों को गाइड करने के लिए, अपनी गाइडेंस के लिए लेने के लिए भी। आप अपने आप को ढेर सारे मास्टर से गाइडेंस ले सकते हैं और अपने ढेर सारे स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं, अगर आप इस पॉइंट को समझ जाते हैं। थेस कहती है अगर मैं यहाँ पर बार बार आती हूँ धरती पर और मैं डायरेक्टली इंसानों के साथ में, अपने लोगों के साथ में इंटरेक्ट करती हूँ, तो मैं उनकी नेचुरल अनफोल्डिंग में डिस्टर्बेंस क्रिएट करूँगी। जैसे आम पकता है, जब तक पेड़ में पकता है वो नेचुरली पकता है, आप उसको काट कर डाल दो और उसके ऊपर केमिकल्स डाल दो तो वो अननेचुरल ग्रोथ है। इसलिए जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो कोशिश ये होती है कि पूरे 9 महीने पूरे हो जाए तब बच्चा बाहर आए। क्यों? वो नेचुरल ग्रोथ होती है। एक और तरीका है नेचुरल ग्रोथ करने का, 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी की ग्रोथ को इंटरफेयर कर रहे हैं, अरे दीदी तुम ना विक्टिम मेंटालिटी प्ले कर रही हो, अगर मैंने किसी को बताया और ये चीज उसको समझ में नहीं आ रही है तो उसकी नेचुरल ग्रोथ इंटरफेयर हो रही है। आपका काम है शो डोंट टेल। इसलिए मैं जब आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं ना, मैं क्या बोलता हूं? पता है मेरे साथ क्या हुआ था? मैं बहुत परेशान था, अब नहीं हूं। मैं कभी नहीं बोलना चाहता हूं, कभी बोलता भी नहीं आप लोगों को तुम्हें ये करना चाहिए। कह रही हैं अगर मैं धरती पर बार बार आ रही हूं और अपने स्टूडेंट्स को बार बार बता रही हूं क्या करना है, तो मैं उनकी नेचुरल अनफोल्डिंग को
क्या कर रही हूँ? इंटरफेयर कर रही हूँ, डिस्टर्ब कर रही हूँ। डॉक्टर माइकल न्यूटन बोलते, देखिए मैं कंफ्यूज्ड हूँ, आप धरती पे हैं तो आप उनको इंटरफेयर करती हैं, आप उस दुनिया में जब रहती हैं तो भी ऐसा रहता है क्या कि आप इंटरफेयर नहीं करना चाहती? यहां तो आप फिजिकली लोगों को बात करेंगी, गाइड करेंगी तो इंटरफेयर समझ में आता है, लेकिन वहां पर जब आप रहती हैं डिस्कार्नेट स्टेट में, डिस्कार्नेट स्टेट मतलब बिना बॉडी के, क्या तब भी आपको डर लगता है कि आप इंटरफेयर कर रही हैं? बोलती है हाँ, तब भी मुझे टेंशन होती है कि कहीं ऐसा ना हो मैं किसी को ऐसी बात कह दूं कि वो नेचुरल ग्रोथ ना हो उसकी। इसलिए अलग अलग तरीके होते हैं फिजिकल बॉडी में जब होते हैं किसी को समझाना, और जब हम नॉन फिजिकल बॉडी में होते हैं किसी को समझाना। डॉक्टर माइकल बोलते हैं इसका मतलब ये है जब आप फिजिकल वर्ल्ड में नहीं होती हैं, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में होती हैं, तो आप अपने स्टूडेंट से मेंटल कांटेक्ट करती हैं, माइंड टू माइंड? तो बोलती है हाँ। अब बेचारे डॉक्टर माइकल बड़े क्यूरियस हो गए। मैं जानना चाहता हूं कि जब आप वहां हैं, डिस्कार्नेट है, और यहां पर आप मेंटल कांटेक्ट कर रही हैं धरती के लोगों के पास, अपने थॉट्स को बीम कर रही हैं, तो कैसे करती हैं आप? ये बताइए मुझे। मैं इस चीज को जानना चाहता हूं कि कोई स्पिरिचुअल मास्टर्स को हेल्प करना चाहते हैं वहां से, और वो पूरा टेक्नोलॉजी समझाओ, मेथड समझाओ। चुप, नो आंसर, बोलती नहीं कुछ। बोल रही हैं इंसेप्शन की तरह आप लोग भी करते होंगे, जैसे मूवी इंसेप्शन देखा है, बहुत पावरफुल मूवी है, उसमें बोलते हैं कि हम दूसरे के दिमाग में आइडियाज निकाल भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं। तो बोल रहे हैं मुझे बताइए कि आप दूसरे के दिमाग में कैसे आइडियाज इंप्लांट करते हैं, ये बताओ मुझे। कोक्स कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं उसको। तो मुझे माफ करिए, मैं नहीं बता सकती। चुप। क्यों? अब डॉक्टर माइकल बेचारे परेशान हैं कि जो कुछ सवाल पूछ रहे हैं वो नहीं बताया जा रहा है। यहां पर जो हो रहा है उसको बोलते हैं ब्लॉकिंग। कि जो लोग भी मास्टर्स होते हैं, एडवांस सोल्स होते हैं, वो आपको केवल वही बातें बताते हैं जो उनको लगता है कि आप जानने के लायक हैं। और इन्होंने 2-3 बार पूछा, थीस नहीं बता रही हैं। तो यहां एक स्पीच देते हैं, बोलते मैंने पहले भी किया है, और थीस के गुरु कुमारा उनको बोला कि आप प्लीज इनको अलाउ करिए बताने के लिए, या आप खुद बताइए। कुमारा मुझे परमिट करिए, प्लीज मुझे अलाउ करिए कि मैं थीस के जरिए आपको समझा सकूं, रीजन दे सकूं कि क्यों मैं इनसे वो पूछ रहा हूं जो पूछ रहा हूं। मैं यहाँ जो भी काम कर रहा हूं कुछ अच्छाई के लिए कर रहा हूं, दुनिया की भलाई के लिए कर रहा हूं, अपने लिए नहीं कर रहा हूं। जब मैं इनसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये सवाल, तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग इनकी बातचीत को सुने, पढ़ें, वो अपने अंदर की डिवाइन फ्रैगमेंट, हायर क्रिएटिव पावर को अवेलेबल हो सके, उनके पास पहुंच सकें। और मेरा जो सबसे मेन काम है ये सब की सब बातचीत करने का, वो ये है कि लोगों को मौत का डर खत्म हो सके, और वो सोल की नेचर को समझ सकें, और अपने स्पिरिचुअल होम को पहचान सकें। ये हमारा किराए का मकान है, इसको हमको छोड़ना पड़ेगा। वो हमारा एक्चुअल होम है, वहां जाना पड़ेगा। इस चीज को लोग समझ सकें। तो क्या आप मेरी मदद करेंगे इसमें प्लीज कुमारा? थेस की आवाज बदल जाती है, आवाज आती है, हम जानते हैं तुम कौन हो। तो बोलते हैं आप और थेस दोनों मिलकर के मुझे हेल्प करेंगे, हम वही बातें करेंगे जो हमको ठीक लगेगी। इसका मतलब यह है कि इन लोगों ने बता दिया कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जो हमको लगता है गलत है, उसका आंसर हम नहीं देंगे। एक अनडिफाइंड बाउंड्री है, बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। धरती पर कोई सीक्रेट फाइल हो, उसको नहीं बोलते हैं क्लासिफाइड फाइल, उसको तिजोरी में बंद करना पड़ेगा। वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर आपको बताया ही नहीं जाएगा। बल्कि कहा जाता है कि पतंजलि योग सूत्र है, भगवत गीता है, इसके अंदर वो सारी की सारी जानकारी जो एक दुनिया को बना सकती है, बिगाड़ सकती है, कोडेड फॉर्म में। एटॉमिक बॉम्ब बनाना है या कोई नई डिस्कवरी करनी है, वो सब इसमें कोडेड फॉर्म में है। वो आपको तभी मिलेगा जब आप उसके लिए राइट कैंडिडेट होंगे, जब आपका ब्रेन एकदम प्योर होगा, किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा तब। तो बोलते हैं थीस उनको हिप्नोटाइज किया ना, बोलते मैं 3 तक गिनती गिनूंगा और उसके बाद आप कंफर्टेबली मुझसे बताना कि सोल्स कैसे फंक्शन करती हैं। ध्यान है ना, क्वेश्चन क्या है कि मास्टर्स उस दुनिया से हमको हेल्प करना चाहते हैं, तो क्यों हेल्प कर पाते हैं या क्यों नहीं कर पाते? तो यहां बोलते हैं चलिए सबसे पहले तो मुझे बताइए कि जो लोग आपकी हेल्प चाहते हैं धरती पर, वो आपका अटेंशन कैसे लेंगे, कैसे आपका ध्यान उनको मिले। फिर मैं स्नैप करता हूं ताकि वो मुझे आंसर दें हिप्नोटिज्म में। एक और एक तरीका है आपको, अगर मास्टर से, और मेरे मास्टर ज्यादा हैं आप लोगों से, आपके पास तो एक ही तो मास्टर्स हैं, मेरे कितने हैं?
50,000। एक और एक तरीका है मास्टर से हेल्प लेने का। सबसे पहला तरीका क्या है? काम योर माइंड। अपने माइंड को काम करो और इमीडिएटली अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही है तो उससे अपने आप को हटाओ। बोलते हैं लेकिन नॉर्मल आदमी अपने आप को शांत कैसे करेगा? बोलते मुश्किल नहीं है, आप चुप हो जाओ, अंदर की तरफ जाओ और अपने अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश करो। सुनो। तो माइकल बोलते हैं ऐसे ही एक आदमी स्पिरिचुअल हेल्प मांगता है क्या? देखिए, जब हम किसी को व्हाट्सएप करते हैं ना, आजकल इमोजीज हैं, इमोजी भेज दिया, अब वो सामने वाला उस इमोजी से क्या समझेगा वो हमको पता नहीं। एक बच्ची को किसी ने अचार की फोटो भेजी थी और उसकी इमोजी आ गई, चमका हुआ आंख। अब वो बेचारा बच्चा कंफ्यूज्ड कि वो प्यार करती है कि नाराज है कि पसंद है कि नापसंद है। छोटी छोटी चीजों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इनफैक्ट हम जब बातचीत भी करते हैं तो हमको लगता है कि हम सामने वाले को समझ रहे हैं। आज जब मैंने पापा जी को देखा, मम्मी को देखा, जब भी मैं इनसे बोलता हूँ कैमरे के सामने आकर के वीडियो बनाओ, बोलते हाँ बना लेंगे। बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को पहचानना होगा कि जो देवी देवता और माता पिता होते हैं ना, उनको इनवाइट किया जाता है बोलने के लिए और उनकी बातें हम सुने। वो अनइनवाइटेड भी बोलते हैं, लेकिन क्या होता है जब उनकी बातें हम सुनते हैं हम बोर हो जाते हैं, हम अपने मोबाइल में चले जाते हैं। मैं सब बातें इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हमारे गाइड्स, हमारे मेंटर्स की लिस्ट में हमारे पेरेंट्स भी आते हैं एंड वी शुड लिसन टू देम विथ कामनेस एंड साइलेंस। जितना हम फोकस दे सकते हैं, आप ये समझिएगा आप एंशिएंट मास्टर्स को फोकस कर रहे हैं। थीस बोल रही हैं हाँ अगर मेरी हेल्प चाहिए तो आपको अपना इनर कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करना पड़ेगा और एंगेज करना पड़ेगा। मतलब जब आप किसी को सुन रहे हैं अपने दिल और दिमाग से सुनना है। और एक चीज मेन, वैभव बोलते हैं जब भी हमारी वीडियो बनती है हर वीडियो का एक सेंट्रल थॉट होना चाहिए, सेंट्रल थीम। आपका टॉपिक है कि आत्माओं से कैसे बात करें और आप बात करें फिल्मों के बारे में या किसी और चीज के बारे में, तो गलत वीडियो है। ऐसे ही आप किसी से बात कर रहे हैं ना, चाहे आप स्पिरिचुअल मास्टर से बात कर रहे हैं या किसी इंसान से बात कर रहे हैं, उसमें एक सेंट्रल थॉट होता है, एक सेंट्रल थॉट। तो बोलती हैं अगर मुझसे हेल्प चाहिए किसी को तो उसके पास एक सेंट्रल थॉट होना चाहिए, मतलब उस आदमी को फोकस करना आना चाहिए। ये मुश्किल काम है। इसका मतलब है आपको अगर स्पिरिचुअल मास्टर से बात करना है तो आपका माइंड थोड़ा सा काम, और खाली काम नहीं फोकस्ड भी होना चाहिए, तभी आप रिसीव कर पाओगे। चाहे वो मास्टर्स स्पिरिट वर्ल्ड में हो, चाहे वो मास्टर्स छुपे हुए हो बुक के फॉर्म में हो, ऐसे आपको नहीं मिल जाएगा गिफ्ट। डॉक्टर माइकल कंफ्यूज हो गए, बोलते हैं ये बताइए किसके ऊपर फोकस करना है? आपके ऊपर फोकस करना है कि जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए उनको उसके ऊपर फोकस करना है? आपसे हेल्प चाहते हैं ना? बोलती है नहीं, अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उससे हट कर आना होगा। आप भगवानों से अपनी प्रॉब्लम, मास्टर से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करा सकते। उनसे सोल्यूशन आएगा, लेकिन आपको कॉन्टैक्ट डेवलप करने के लिए अपनी प्रॉब्लम से हट करके सुनना पड़ेगा। और आप रिसेप्टिव नहीं रह पाते जब आप काम नहीं रह पाते। बोलते हैं अच्छा एक बात बताइए, आपके पास तो 9 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या सबके सब काम रहते हैं? आप सबको हेल्प कर पाती हैं उतना ही? बोलते नहीं, वैसा नहीं होता। शायद ओजानोविन को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है। और आपको पता है ना ओजानोविन पिछले कई जन्मों से क्या बात बिलीव करती है? ट्रस्ट और लव। किसी को किया तो हर्ट होगा। यही हमारी बिटिया की प्रॉब्लम बेचारी, कि एक बार ट्रस्ट किया तो हर्ट होगा। क्यों ऐसा? क्यों कि उसको ही ज्यादा परेशानी होती है। बोलते हैं सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब कोई आदमी इमोशंस में चला जाता है। इमोशंस हमको ब्लॉक कर देती है मास्टर्स का गाइडेंस लेने के लिए। कितना उल्टा है, हम लोग बताते हैं कि भाई भगवान के प्रति इमोशनल हो जाओ, आंखों से आंसू आए, भजन करें और झूमें। बहुत से लोग हैं भी नाम जप के वीडियो पे बोल रहे हैं अरे सर भगवान के लिए रोना होता है, बिलखना होता है, ऐसे मीराबाई रोई है। नहीं, ये सब अंदर से ऐसी साइलेंट हो गई थी जैसे वैलीज, पहाड़ों के बीच में जो वैली होती है उसकी साइलेंस इनको मिल गई थी, तब जाकर के रिसेप्टिव हुई। ये तो ये बोलती हैं आपको अपने इमोशंस को ओवरराइड करना होगा। एक मस्त सवाल पूछा कि धरती पर तो भैया 7-8 अरब लोग हैं
और हर आदमी अपनी परेशानी आपको भेज रहा है, तो आप कैसे डिसाइड करती है कि किसके थॉट को सुनना है, किसके थॉट को नहीं सुनना है? थीस बोलती है मुझे तुरंत मालूम पड़ जाता है। जितने भी वॉचर्स हैं, मास्टर्स हैं, वो अपने स्टूडेंट का बात समझ जाते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट का एक स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ थॉट है। जैसे उंगलियों का पैटर्न होता है, निशान, ऐसे आंखों की निशान होती है पुतली की, ऐसे ही हर एक बंदे की थॉट की पैटर्न यूनिक होती है। तो डॉक्टर माइकल बोलते हैं हाँ, जैसे थॉट पार्टिकल्स के वाइब्रेशनल कोड होंगे, वाइब्रेशंस होंगे, वैसे ही ना? बोलती है हाँ, तुम इसको बोल सकते हो कि एनर्जी पैटर्न बोल सकते हो। मुश्किल है, इसका आंसर बड़ा खतरनाक है, ट्राई मत करिएगा। डॉक्टर माइकल बोलते हैं अगर कोई आदमी बहुत परेशान है लेकिन आपसे गाइडेंस लेना चाहता है, अपनी परेशानी का सोल्यूशन नहीं चाहता, तो आप कैसे हेल्प करेंगी? उनके कान में आंसर विस्पर करके बताती हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग ट्राई मत करिएगा, नहीं तो आपको कानों में आवाज़ सुनाई दे रही जाएगी, आप लोग स्किज़ोफ्रेनिक हो जाएंगे। बोले उनको भगवान ने आकर बोला है ये काम। पूरा दुनिया का पागलखाना ऐसे ही भरा हुआ है, कानों में आवाज़ आती है। ये आवाज़ वैसी नहीं होती। जब मास्टर्स की गाइडेंस आती है तो क्लैरिटी के फॉर्म में आती है, शब्दों के फॉर्म में नहीं आती, इमोशंस के फॉर्म में नहीं आती, इट्स सुपर क्लैरिटी। तो कैसे आप एक स्पिरिचुअल गाइड का हेल्प ले सकते हैं? शांत रहकर, काम रह करके, अपनी प्रॉब्लम्स को हटाओ, अपनी इमीडिएट सराउंडिंग को हटाओ और अपनी इमोशंस के ऊपर ओवरराइड करो। ठीक है, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। मुझे अब याद आ रहा है, मैं खार में था, रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में, लाइब्रेरी में गया, मैं दुखी था और फिर भी मेरे मुंह से यही निकल रहा था कि अगर भगवान दुनिया में है तो मुझे कुछ साइन दिखाओ। और मुझे क्या मिला? योग वशिष्ठ। और योग वशिष्ठ लेकर के मैं पढ़ क्यों पाया? अगर मैं परेशान हूं, डेस्परेट नहीं था, प्रॉब्लम का तुरंत सोल्यूशन नहीं मिलेगा मुझे, बट पढ़ रहा था। अचानक से समझ में आया। क्या समझ में आया योग वशिष्ठ से? राम भी कॉमन मैन। There are no gods. Everybody has to work hard to get enlightened. Even Ram had to work hard. उस दिन तो मुझे समझ में आया, बॉस, दुनिया की सबसे महंगी चीज मुझे चाहिए। ना मुझे एप्पल चाहिए, ना मुझे कार चाहिए, ना मुझे बंगला चाहिए, ना बिजनेस चाहिए, मुझे चाहिए एनलाइटनमेंट। अगर भगवान मेहनत करके पाते हैं तो मैं भी वही चाहता हूं, चाहे इसके लिए 100 जन्म लग जाए। और उसके पहले ही हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज अवेलेबल है dkbrains.com पे, वहां जाकर के आप ट्राई आउट करिए।